Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. I am Imran Aziz from my channel sharjah.com. आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर 10 के प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो है, जो कि थर्मल एक्सपेंशन पे बेस करती है। थर्मल एक्सपेंशन पे आपको मैं 2 वीडियोस पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ। पहली वीडियो में हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड फार्मूलाज को डिस्कस किया था, ड्राइव किया था, और सेकंड वीडियो में हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को और उसके फार्मूला यूनिट को, और उसके अलावा द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो कि बीटा इक्वल्स 3 अल्फ़ा है, इसको भी डिस्कस किया था। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि प्रॉब्लम्स को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले तो फार्मूलाज को हम रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा का फार्मूला है जो हमने पहले ड्राइव किया है, डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है और L1 ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ है और डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर है। इसको फार्मूले को अगर हम इस तरह लिखें तो हम चेंज इन लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इसको इस तरह से अरेंज कर लें फार्मूले को। इसी तरह फाइनल लेंथ के लिए भी फार्मूला हमने पहले ड्राइव किया था, इंपॉर्टेंट फार्मूला है L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और इसी तरह से बीटा का फार्मूला यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में रिलेशनशिप है जो कि ये बताती है हमें कि बीटा जो है वो अल्फ़ा का 3 टाइम्स होता है। तो आई होप कि आपको ये फार्मूलाज भी समझ में आ गए होंगे पिछली वीडियोस को देखते हुए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। पहली प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है मैं पढ़ता हूँ। A steel rod has a length of 10 meter at a temperature of 25 degrees Celsius. Calculate the increase in length if it is heated to 35 degrees centigrade. Given alpha for steel equals 1.1 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। तो सबसे पहले तो हम डेटा बनाएंगे। इनिशियल लेंथ is equal to L1 is equal to 10 meter. Initial temperature डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसको हम कहते हैं डेल्टा एल। ये इंक्रीज इन लेंथ है। इफ इट इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो गया। जिसको हम T2 कहते हैं, और ये 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके लिए क्या फार्मूला होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी विच इज़ T2 माइनस T1। नाउ T2 की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसको सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करके फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिफरेंस यही आता है। तो डिफरेंस चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, दोनों सेम होते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा ही यूनिट केल्विन है तो हम इसको केल्विन में शो करेंगे, यानी 10 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज है। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ व्हाट
व्हाट वी हैव टू फाइंड डेल्टा एल। आगे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू अल्फ़ा फॉर स्टील, इसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। ये इन्होंने इसकी वैल्यू पे दे दी, तो ये तो डेटा हो गया इसका। नाउ अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें हम हेडिंग दे देते हैं फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस। वी नो दैट, अब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि डेल्टा एल चूँकि कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इक्वल्स L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। L1 की वैल्यू 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू 10 केल्विन। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से पुट कर ली, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू इनिशियल है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 1.1 केल्विन की पावर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गई, पावर 0 हो गई, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। बचा हमारे पास यूनिट मीटर जो हमने यहाँ लिख दिया। 100 होता है 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -5 इंटू 1.1, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -5 ये बनेगा 1.1 इंटू, इसको हम पहले लिख लेते हैं, 10 की पावर -3 मीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड change in length, but this can be written in ordinary form। तो अगर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो -3, 10 की पावर -3 है, तो इट मीन्स कि जो डेसिमल है वो 3 टाइम्स बैकवर्ड जाएगा, तो ये बनेगा 0.0011 मीटर, क्योंकि 3 टाइम्स आपका डेसिमल पीछे आ गया। नाउ ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, इन सेंटीमीटर, कभी कभी डेटा में सेंटीमीटर्स में भी लेंथ दी हुई होती है, तो वो सेंटीमीटर्स में ही मांगते हैं, रिक्वायर्ड होता है उनको। तो सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 0.0011 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 पर मीटर, 100 सेंटीमीटर पर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.2 टाइम्स आगे चला गया, 0.11 सेंटीमीटर। ये इस तरह भी आंसर लिखा जा सकता है सेंटीमीटर्स में। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है, अ मेटल रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक मेटल रॉड है जिसका 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, 50 सेंटीमीटर इन लेंथ है। तो सबसे पहले तो इनिशियल लेंथ हम लेते हैं L1 जो कि 50 सेंटीमीटर है, और उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 100 से डिवाइड करके 0.5 मीटर भी आ गया। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेल्सियस है, T1 ले लिया हमने वो। व्हेन इट इज हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर T2 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स लेंथ बिकम्स 50.06 सेंटीमीटर, उसकी फाइनल लेंथ हो जाती है L2 50.06 सेंटीमीटर या 0.5006 मीटर्स। इसमें हम चूँकि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दोनों दिए हुए हैं, तो हमने इसमें से इंक्रीज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा टी जो कि T2 माइनस T1 है, 95 माइनस 20 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम देखें तो ये डिफरेंस है, तो इंक्रीज को हम
डायरेक्ट केल्विन में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जितना इंक्रीज सेल्सियस में होगा उतना ही केल्विन में भी होगा, लिहाजा ये 75 केल्विन भी आ गया। अब रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये रिक्वायर्ड है। सेकेंड वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ फाइनल L2 क्या होगी अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे डिक्रीज कर दिया जाए, कहाँ से, 95 डिग्री सेल्सियस से। तो आपका जो 95 डिग्री सेल्सियस है वो इस केस में T1 हो गया और 0 डिग्री सेल्सियस इस केस में T2 हो गया। तो L2 फाइंड करना है और L1 फिर इस केस में हो जाएगा, L1 जो है वो फिर जो यहाँ L2 है वो हमारा L1 बन जाएगा, यानी 0.5006 मीटर्स। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस, और वी नो दैट अल्फ़ा इक्वल्स डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T, और डेल्टा L होता है L2 माइनस L1 अपॉन L1 डेल्टा T। L2 की वैल्यू जो यहाँ मौजूद है 0.5006 0.5006 सेंटीमीटर माइनस L1 की वैल्यू 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय L1 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T जो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जो कि 75 केल्विन है। 0.5006 में से 0.5 माइनस किया तो ये बचा 0.0006 मीटर्स डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 75 केल्विन, और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। और जब हमने इस तीनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आता है 0.000016 पर केल्विन, यानी के को आपने ऊपर लिखा तो ये हो गया पर केल्विन अल्फ़ा की वैल्यू, जिसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 टाइम्स ये अगर डेसिमल आगे जाता है तो ये बन जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, और अगर 6 टाइम ले जाते हैं तो फिर ये हो जाता है 16 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। ये दोनों सही वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम फुल साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10⁻⁻5 आती है, और अगर हम इसको होल नंबर बना देते हैं तो फिर ज़्यादा आसानी से ये वैल्यू कैलकुलेट करने में आसान होती है। तो ये भी आंसर सही है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी और अल्फ़ा की वैल्यू समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हमारा जो पार्ट है वो है L2 की वैल्यू मालूम करना है। ये इसका बी पार्ट है। फॉर L2 यहाँ पर L1 हम लेंगे 50.06 सेंटीमीटर, यानी 0.5006 मीटर। ये हमारा L1 हो गया। T1 जो हमारा बना वो बना 95, क्योंकि अब 95 तक हमने इसको हीट कर दिया है, तो 95 पर जो लेंथ होगी वो अब L1 होगी, क्योंकि 95 जो टेम्परेचर है हमारा T1 है। और अब यहाँ से हम सेकंड टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, जो कि डिक्रीज कर रहे हैं T2 0 सेल्सियस तक। तो T1 हो गया 95 डिग्री सेल्सियस और T2 हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T हो गया T2 माइनस T1, यानी 0 माइनस 95 केल्विन। माइनस करने के बाद हम केल्विन लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया माइनस 95 केल्विन। ये हो गई डेल्टा T की वैल्यू। ठीक है जी, डेल्टा T भी आ गया और L1 भी है, डेल्टा T भी है, और L2
इससे पहले अल्फ़ा की वैल्यू भी लिख लेते हैं जो अभी कैलकुलेट की हमने, 16 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। और अब हमें L2 कैलकुलेट करना है। तो L2 के लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि L2 का फॉर्मूला हमारे पास है L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और L1 की वैल्यू 0.5006 मीटर, और 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से। डेल्टा टी की वैल्यू है -95 केल्विन, -95 केल्विन। तो केल्विन की पावर -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। अब हमें करना है 0.5006 मीटर और 1 प्लस, अब 16 को मल्टीप्लाई करना है 95 से पहले। 16 मल्टीप्लाई बाय 95, ये हो गया 1520, जो कि यहाँ माइनस प्लस ये बन गया -1520 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। 0.5006 मीटर आप ऐसे लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1520 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, तो -5 का मतलब है पॉइंट डेसिमल जो यहाँ है वो 5 टाइम्स आप पीछे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 0.01520, और 1 में से आपने जब ये माइनस किया तो ये आया 0.5006 मीटर, और ये आया 0.9848, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5006 से। तो जब इससे हमने मल्टीप्लाई किया 0.4929 मीटर, तो ये वैल्यू हो गई फाइनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 49.29 सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही है, लेकिन सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एन एल्यूमिनियम रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इफ़ इट इज़ हीटेड टू 130 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसकी लेंथ 250 सेंटीमीटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर उसको हीट किया जाए 130 डिग्री सेल्सियस तक तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। तो हमने डेटा बना लिया है। L1 जो है वो 250 सेंटीमीटर है, और इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड किया तो 2.5 मीटर आ गया। T1 इनिशियल टेम्परेचर है 30 और T2 है फाइनल टेम्परेचर 130 सेल्सियस, और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया जो कि हमने T2 माइनस T1 से निकाला। तो 130 में से 30 माइनस किया 100 केल्विन, और फाइनल लेंथ इस टेम्परेचर 130 पे क्या होगी, वो होगी L2। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इजी है, आपको फॉर्मूला पता है, L2 का फॉर्मूला सामने भी लिखा हुआ है और अब याद भी हो जाना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। L2 यूजिंग दिस फॉर्मूला, L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, L1 की वैल्यू 2.5 मीटर, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन, और ये वैल्यू हमने यहाँ रखी 24 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी जो कि है 100 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, 2.5 मीटर ये ऐसे रहेगा, और
1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 प्लस 2, क्योंकि 100 10 की पावर 2 होता है। 2 प्लस किया -6 में, तो ये बन गया 2.5 मीटर। 1 प्लस 24 इंटू 10⁻⁻⁴। और हमें इस साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो 10 की पावर -4 का मतलब होता है 0.0001, और इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 24 इंटू 0.0001, तो 0.0024। और जब 1 में 0.0024 ऐड किया तो ये बन गया 1.0024, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। तो हमारा आंसर आया 2.506 मीटर्स। ये हमारी लेंथ आ गई फाइनल, जो कि 130 डिग्री सेल्सियस पर होगी। इसको अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो ये आता है 250.6 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख रहे हैं कि 2.5 मीटर की रॉड में या 250 सेंटीमीटर की रॉड में सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हुआ है 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू इतनी छोटी क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा इंक्रीज़ होता है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।